हेलो बच्चों, यह है समर्थ वर्कबुक की वर्कशीट 23 यानी 23वीं। इसमें आप लोग कंजंक्शन के बारे में सीखेंगे। कन जंक्शन, जंक्शन यानी होता है जोड़ने वाला। कंजंक्शन हिंदी व्याकरण में होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयव, अव्यय। समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है? ये दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने वाला होता है। वो होता है समुच्चय बोधक अवयव। जैसे और, जैसे राम और मोहन। तो यहाँ पर और है वो समुच्चय बोधक अवयव है जो राम शब्द और मोहन शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे मैंने उसको कहा परंतु वह नहीं आया। तो यहाँ पर जो परंतु है वो समुच्चय बोधक अव्यय अव्यय है, क्योंकि मैंने उसको कहा एक वाक्य है, फिर वह नहीं आया ये भी एक वाक्य है। इन दो वाक्यों को परंतु शब्द ने जोड़ा। मैंने उसको कहा परंतु वह नहीं आया, तो ये परंतु है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं कंजंक्शन। Conjunction is a word that connects two words or phrases or sentences। तो हमें याद रखना है कि ये कंजंक्शन है, ये वर्ड से शब्द है, जैसे एंड, बट, बिकॉज और ऐसे और कई कंजंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, टू वर्ड्स को या टू से अगर मोर हो, टू से दो से अगर अधिक भी हो, या वाक्य भी हो, शब्द भी हो, शब्दांश भी हो, तो उनको ये जोड़ने का काम करते हैं। तो एंड का मतलब होता है हिंदी में और, बट का मतलब हिंदी में होता है लेकिन, और बिकॉज यानी क्योंकि। तो इनका यूज़ कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। बट बट का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग आ रहा हो, यानी विपरीत अर्थ आ रहा हो। जैसा हम चाह रहे हो वैसा नहीं नहीं बात की गई हो और कुछ उल्टा भाव दे रहा हो ना, तो वहाँ पर बट का यूज़ होता है। और बिकॉज का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर कुछ रीज़न दिया गया हो, कुछ कारण दिया गया हो कि मैंने ऐसा किया क्योंकि, बिकॉज ऐसा था। तो रीज़न अगर दिया गया हो तो बिकॉज का यूज़ होगा, और अगर ऑपोजिट मीनिंग विपरीत अर्थ दे रहा हो, उल्टा अर्थ दे रहे हो, तो बट का यूज़ होगा। और सिमिलर कैटेगरी के शब्द दिए हुए हो, सिमिलर भाव दे रहा हो, मतलब एक जैसा अर्थ दे रहा हो, तो एंड का यूज़ और का यूज़ होता है। हम देखते हैं सेंटेंसेज में यूज़ करके। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है विद द करेक्ट वर्ड्स, सही शब्दों का यूज़ करके। एंड और बट और बिकॉज, इन तीनों में से कोई एक कंजंक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डरा हुआ था। फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड यानी वरीड, चिंतित। ठीक है। और सेकंड वर्ड दिया हुआ है क्यूरियस, क्यूरियस यानी जिज्ञासु। तो मैं डरा हुआ था, जिज्ञासु था। तो हम अगर डरे हुए हैं और समझो काँप रहे हैं, तो वो तो एक कैटेगरी के हुए कि मैं डरा हुआ था और मैं काँप रहा था, तो ये तो एक कैटेगरी के हुए। लेकिन मैं डरा हुआ था लेकिन जिज्ञासु था, मतलब मैं जानने को इच्छुक था, तो ये दोनों ऑपोजिट कैटेगरी है। समझो कोई हमने मूवी देखी, भूतों वाली कोई पिक्चर देखी, तो उसके अंदर हम फ्राइटन्ड है मतलब डरे हुए हैं, लेकिन हम जिज्ञासु है कि आखिर उस भूत ने क्या किया, कैसे किया, तो हम जानने की हमें इच्छा होती है। तो ये एक विपरीत अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर हम बट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, बी यू टी, बट। आई वॉज फ्राइटन्ड बट क्यूरियस, मैं डरा हुआ था लेकिन जिज्ञासु था। अगर यहाँ पर क्यूरियस नहीं होता, क्यूरियस की जगह वर्ड होता शिवरिंग। शिवर यानी होता है कांपना, तो यहाँ मैं शिवरिंग लिख रहा हूँ, शिवरिंग। अगर शिवरिंग वर्ड होता तो क्या होता, आई वॉज फ्राइटन्ड एंड शिवरिंग। तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ करते कि मैं डरा हुआ था और कांप रहा था। ये दोनों एक ही कैटेगरी के वर्ड हैं, तो हम एंड लिखते। लेकिन
क्यूरियस यानी जिज्ञासु डरने का थोड़ा उल्टा अर्थ दे रहा है, ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है, तो हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे। तो मैं शिवरिंग को यहाँ से मिटा देता हूँ, शिवरिंग यानी कांपना। सेकंड सेंटेंस है आई डिसाइडेड टू गो टू बीच। डिसाइडेड यानी निश्चय किया, बीच बीच यानी होता है शोर, SHORE, शोर यानी होता है किनारा। समुद्र रिवर का जो किनारा होता है ना, तो उसको बीच कहते हैं। तो मैंने बीच पर जाने का निश्चय किया। आई चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना मन बदल दिया। माइंड यानी दिमाग भी होता है, मन भी होता है। आई चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना मन बदल दिया। तो मैंने बीच पर जाने का निश्चय तो किया, लेकिन मैंने मन बदल दिया। तो ये दोनों ऑपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं, तो इसलिए हम बट का ही यूज करेंगे, बट कंजंक्शन का ही यूज करेंगे। अगर मैंने जैसा निश्चय किया और वैसे ही मैं वहाँ पर गया, तो हम एंड का यूज करते कि मैंने वहाँ बीच पर जाने का निश्चय किया और मैं शाम को 6 बजे पहुँच गया। तो ये जैसा हमने निश्चय किया वैसा ही हमने किया है, तो हम एंड कंजंक्शन का यूज करते। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग आ रहा है, विपरीत अर्थ आ रहा है, इसलिए बट कंजंक्शन का यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। मैं, यहाँ पर रन की सेकंड फॉर्म दी हुई है रैन, मैं दौड़ा। एज फास्ट एज, मैं इतना फास्ट दौड़ा जितना कि। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं इतना तेज दौड़ा जितना कि मैं दौड़ सकता था। आई कुड नॉट कैच हिम, मैं उसे नहीं पकड़ सका। तो मैं उतना दौड़ा जितना कि मैं दौड़ सकता था, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ सका। अगर पकड़ लिया होता तो एंड आता यहाँ पर कि मैं दौड़ा, आई रैन फास्ट, आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, एंड आई कैच्ड हिम, और मैंने उसे पकड़ लिया, तो हम एंड का यूज करते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं तेज जितना दौड़ सकता था उतना दौड़ा, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ सका। तो यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर भी हम बट कंजंक्शन का यूज करेंगे। फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है आई वॉज वेरी टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड यानी अचंभित था, कन्फ्यूज था, असमंजस में था। तो मैं थकने के साथ असमंजस, ये नॉर्मल है, एक ही कैटेगरी के ये दोनों शब्द हैं। अगर ऐसा हो तो हम यहाँ पर एक ही कैटेगरी के तो हैं, तो हम एंड कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, AND, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। मैं थका हुआ था और कंफ्यूज था, मतलब असमंजस में था। अगर अगर एक कैटेगरी के वर्ड नहीं होते, समझो टायर्ड के साथ हैप्पी, हैप्पी को अगर हम यूज़ कर लें, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी यानी खुश। अगर कंफ्यूज्ड की जगह यहाँ पर हैप्पी लिखा हुआ होता, आई वॉज टायर्ड बट हैप्पी, मैं थका हुआ था लेकिन खुश था। तो यहाँ पर थका हुआ और खुश दोनों उल्टे हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं। तो टायर्ड और हैप्पी होता तो हम यहाँ पर बट कंजंक्शन का यूज़ करते, लेकिन टायर्ड और कंफ्यूज्ड ये एक ही कैटेगरी के हैं, तो हम यहाँ पर एंड कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिफ्थ है, यहाँ पर दिया हुआ है हिमांशु प्लेज क्रिकेट। हिमांशु क्रिकेट खेलता है। भूपेश प्लेज फुटबॉल, भूपेश फुटबॉल खेलता है। तो दोनों दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, गेम से दोनों, और नॉर्मल बात बताई गई है कि हिमांशु ये खेलता है और भूपेश ये खेलता है। तो हम यहाँ पर एंड कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर समझो यहाँ पर, लेकिन बट का भी अगर सिचुएशन ऐसी हो, अगर सिचुएशन दूसरी हो, तो हम बट का यूज़ भी कर सकते हैं। कि समझो कोई क्वेश्चन पूछ लिया, प्रश्न पूछ लिया कि भूपेश ने हिमांशु के साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेला। वाई डिड भूपेश नॉट प्ले क्रिकेट विद हिमांशु। भूपेश ने हिमांशु के साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेला, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि
हिमांशु तो क्रिकेट खेलता है लेकिन भूपेश फुटबॉल खेलता है, तो हम वहाँ पर लेकिन का यूज़ करेंगे, इसलिए वहाँ पर बट यूज़ करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ऐसी कोई सिचुएशन, कोई स्थिति ऐसी यहाँ पर नहीं है, तो दोनों सेम ही कैटेगरी के हैं, इसलिए हम और का यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं कि हिमांशु क्रिकेट खेलता है और भूपेश फुटबॉल खेलता है, तो हम एंड कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर बट कंजंक्शन भी आ सकता है स्थिति के अनुसार। सिक्स्थ यहाँ पर है, कमल कांट कम टू स्कूल। कमल स्कूल नहीं आ सकता, क्यों? ही इज़ इल, वह बीमार है। तो वह स्कूल क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है, ये है ना, ही इज़ इल, वह बीमार है, ये एक रीज़न है। रीज़न यानी कारण। तो ये जब रीज़न दिया हुआ होता है तो हम बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, BECAUSE, बिकॉज। कमल कांट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल, कमल स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है, तो यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेवंथ है, आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, क्यों? आई फेल डाउन फ्रॉम द साइकिल, मैं गिर गया साइकिल से। क्योंकि फेल डाउन यानी गिर पड़ना, तो मैं क्योंकि मैं साइकिल से गिर गया हूँ, तो ये एक रीज़न है जो लास्ट में दिया हुआ है, ये एक रीज़न है, कारण है। तो यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है तो हम बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। बिकॉज। मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं साइकिल से गिर गया। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये वर्ड लिखा हुआ है साइकिल, CY को हम पढ़ रहे हैं साई, फिर CLE कल, साई कल। इसको हम बाइसिकल भी कहते हैं, BICYCLE, बाइसिकल। तो यहाँ पर देखो BI को हमने बाई पढ़ा और CY को यहाँ पर C पढ़ा। ऊपर वाले साइकिल में हम CY को साई पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें CY को C पढ़ रहे हैं, बाइसिकल, बाइसिकल या साइकिल, दोनों एक ही वर्ड हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एट्थ और लास्ट है, रानी राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दो वर्ड्स को जोड़ना है। यहाँ पर रानी वर्ड है और राहुल वर्ड है, दोनों वर्ड्स को जोड़ना है, तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन का यूज़ होगा। दोनों एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं कि रानी एंड राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब रानी और राहुल मेरे सबसे पक्के दोस्त हैं। ये हमारे हुई वर्कशीट 23। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस बटन को दबा करके लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अगला मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं।